अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अगर आप खोखले दावे नहीं करते हो, सच्चे आशिकी रसूल हो, तुरंगे आशिकी में ढलकर नबी और आले नबी की बारगाह में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर शाम से लेकर रब तक आपने जमाते अहले सुन्नत के मुक्तदर मुस्तनद उलमाए किराम और शौराए इस्लाम को आपने समाप्त किया। खुसूसियत के साथ मेरी जमात का वो मशहूर शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त पूरे भारत में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना नसीम सहर गयावी। बड़ा उम्दा कलाम आपने भी सुना, हमने भी सुना। शायरी अहले सुन्नत जनाब मुहतरम मोहसिन भागलपुरी, उनको भी समाप्त किया। बुलबुल मधुपुरी, दिगर और शौरा आते रहे, सबसे आप सुनते रहे। नाज़िम इजलास नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कारी साजिद साहब किबला, जो बीच बीच में आपको बेदार करने की कोशिश करते रहे। और मैं देख तो ये रहा हूं कि रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है, इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा है। अल्लाह तबारक ताला आपकी इस अदा को कबूल फरमाए। जरा जोर से आप बोल दो आमीन। वैसे चाय वाले को देखता हूं तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि भाई एक चाय वाला तो पूरा मुल्क तबाह कर ही रहा, दूसरा चाय वाला जलसे को तबाह करने के लिए काफी हो सकता है। और साजिद भाई ये भी बड़ा अलमिया है, लोग बड़ी शौक से जलसों में चाय पिलाते हैं और सोचते हैं कि जब स्टेशन पे चाय बेचने वाला मुल्क का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो जलसों में चाय पिलाने वाला गांव का मुखिया क्यों नहीं बन सकता है। बहरहाल अगर आप थोड़ी देर सुनेंगे तो मैं चाहता ये हूं कि आप लोग बहुत दूर बैठे हो, ये जगह खाली है, बेटा आप लोग आगे आ जाओ, आप लोग आगे आओ, आप लोग अपनी कुर्सियां लेके थोड़े थोड़े करीब आ जाओ।
खिसक जाओ। अब आप लोग भी थोड़ा सा सिमट जाइए, क्योंकि रात के 1-1:30 बजे के बाद यही करना होता है। इसको वहां से खिसकाइए, इसको यहां से हटाइए। तो आप लोग भी जरा जुड़ जाइए, करीब आ जाइए। आप लोग सुभान अल्लाह, आ जाइए, करीब आ जाइए। सिमट के बैठेंगे थोड़ी देर तो मजा आ जाएगा। आपके महल्ले में रहकर दीनो सुन्नियत का काम करने वाला हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन साहब किबला, जो आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो क्या इरादा है? इधर मौलाना सनाउल्लाह साहब, बड़ा उम्दा खिताब हजरत का हुआ, सरकार गौसे आजम की बड़ी करामतें बयान की। तो क्या इरादा है? थोड़ी देर आप लोग तकरीर सुनेंगे। हालांकि अब ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है, अब ये वक्त तकरीर खाने का है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग झारखंड के, वरना भी कलकत्ते का तस्करा बार बार साजिद भाई कह रहे थे, अगर बंगाल होता तो बंगाल में पीते कम है, खाते ज्यादा है। जौ वो भी खाएगा, चाय वो भी खाएगा, और हद तो तब होती है जब लोग कहते कि हम बीड़ी भी खाएंगे। तो क्या इरादा है, सुनेंगे या खाएंगे? नहीं, रात के 1:30 बज चुके हैं। ये तो नाज़िम इजलास हजरत मौलाना साजिद साहब की मेहरबानी है कि 2:30 बजे से पहले कुर्सी मिल गई, वरना बड़े बड़े जलसे और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में लोग मुझको 2:30 बजे 3 बजे के बाद ताजिया बना कर लाते हैं। अभी हुआ था मेरे साथ नागपुर में एक हादसा, ठीक 2:30 बजे लोग मुझको स्टेज पे लाए। क्या देखता हूं, सामने एक चचा कुर्सी पे बैठे पूरा मुंह फाड़ के सो रहे। मैंने पहले उसे जगाया और जगा के कहा, चचा मुझको आपके सोने से तकलीफ नहीं है, या आपके सोने की स्टाइल से मुझको तकलीफ है। ये आप मुंह फाड़ के क्यों सो रहे हो? तो उन्होंने कहा, मौलाना रात के 9 बजे जलसा शुरू हुआ और इस वक्त रात के 2:30 बज चुके। इधर जनो शोरा आते रहे, कलाम सुनाते रहे, खतीब आते रहे, तकरीर सुनाते रहे, बीच बीच में नकीब आते रहे, वो मौके का फायदा उठाते रहे। गोया रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे रात तक अपने इन दोनों कानों से सुनते रहा। पूरी रात सुनते सुनते ये दोनों कान भर चुके हैं, इसलिए अब मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो भैया रात के 1:30-2 बजे मर्जी आपकी, आप चाहे डायरेक्ट लो चाहे इनडायरेक्ट लो, लेना तो आप ही को है। और मैं तो इतना जानता हूं, डायरेक्ट तो वो लोग लेते हैं जो डायरेक्ट वाले होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं, हम लोग तो इनडायरेक्ट वाले हैं। जरा जोर से बोल दो, आई जोर से बोल, जोर से। और एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, वैसे मैं किसी को जलील करने का कायल नहीं हूं, और उसको क्या जलील करोगे जो खुद ही जलील हो। अरे ये तो उसी रोज जलील हो गए थे जब अल्लाह के महबूब ने एक एक के नाम पकड़ के मस्जिद नबवी से निकालना शुरू किया था। फला इब्न फला, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर, निकल चल जल्दी कर।
तो एक ने कहा मैं जरा यही छुपा के बैठ जाऊं, ये देख थोड़े ही पाएंगे। अमा वो तेरा कोई और होगा जो नहीं देखता होगा। मेरा देखने वाला तो ऐसा है कि किस उम्मत का लब हिला किसका नहीं हिला ये भी देख लिया करता है। मेरा रसूल मोहताज नहीं है, हम देखें या ना देखें, मदीने से सरकार हमें देख रहे हैं। इसीलिए तो सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते। जोर से बोल, जोर से। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए कि रात के इस पहर में उसी रसूल को गवाह बना लो, उसी दूरों नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उसी रसूल को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को अपने नबी के नाम पर उठा लो पूरा मजमा अपने दोनों हाथ उठा लिए हो तो जरा मुट्ठी बांध लो और सरकार की बारगाह में हाजिरी दर्ज करा लो और बोल लो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। है सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी समाअत को कबूल फरमाए। मुकद्दर के सिकंदर हुआ जो रात के 1:30-2 बजे के बाद भी अपने घर के बिस्तरों को छोड़कर नबी की मजलिस में बैठे हो और आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो। जिस गौस के नाम के आपने जलसा सजाया है वही गौसे पाक फरमाती है कि जब तक मैं ना चाह लूं, जब तक मैं ना चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। आज तुझे बगदाद वाले गौस ने पसंद किया है कि अपने घरों को छोड़कर गौसे आजम के जलसे में आ पाए हो और आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया, अगर चंद मिनट तेरा बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए, हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। और अगर नबी ये कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर मदीने वाले ताजदार ने तेरा बैठना कबूल कर लिया तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी की आलम में होंगे कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर ततहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो,
खतकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, इसी अशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदर कयामत के सिपाही या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। नारे तकबीर, नारे रसालत। ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती। खुदा की कसम अगर चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल हो गया माशाल्लाह, तो हो सकता है यही रात हमारे लिए और आपके लिए भी बख्शिश वाली रात बन जाए। ये सरकार गौस आजम का महीना है और जलसा मेरे गौस का नाम का। बहुत करामतें आपने सुन ली सरकार गौस आजम, और इतने फजाइल और करामात हैं सरकार गौस आजम की, अगर लोग बयान करे तो रातें तो खत्म हो सकती है, करामतें खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन इस वक्त अल्लामा साजिद साहब, मैं जहां जाता हूं मैं जानता हूं इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। बहुत नाजुक हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इसलिए जहां जाता हूं इस वक्त मैं अपने मंच के उलमा से, मसाजिद के इमाम से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत बहुत करामतें सुना चुके हम अपने बुजुर्गों की, बहुत करामतें बयान कर चुके हम सरकार गौसे आजम की। ठोकरों से मुर्दों को जिंदा किया है मेरे गौस ने, ये हकीकत है। 12 बरस की डूबी हुई कश्ती निकाली है, ये सच्ची बात है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं, ऐसे नाजुक हालात में सिर्फ बुजुर्गों की करामतें सुनाने का ये वक्त नहीं, सिर्फ मज़ारों के चादरों की अहमियत बताने का ये वक्त नहीं है, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का ये वक्त है। अल्लामा नईम साहब, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। जी मैं जानता हूं, रात के 1-1:30 बजे के बाद किसी को भी कुछ भी लग सकता है। बहुत देर से आप बैठे हैं, एक बार जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं कि कुछ पैगाम मिले आपको। आज लोग कहते कि बरेलवियों के जलसों से सिर्फ करामतें सुनने को मिलती हैं, सुन्नियों के जलसों से सिर्फ किस्से और कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज कुछ काम की बातें मैं आपसे करूंगा, कुछ काम की बातें जो इस वक्त हमें भी आपको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है। और ये सब बातें हर जगह नहीं की जाती है। मजमा कम है लेकिन समात आपकी बहुत अच्छी है, और जहां समात अच्छी होती है बातें भी वहां पे अच्छी की जाती है। इस वक्त मैं जानता हूं मज़ारों पे कीमती चादरें चढ़ाना अकीदत है, मगर उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाना वक्त की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के अपने कौम से लोगों से कहता हूं, चादर गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, अब होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तो मोहब्बत से 10 रुपया का फूल पेश कर दो,
और उसी पैसे को बचाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जगह हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन मौलाना नईम साहब मातम करने को जी चाहता है। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन सच्ची बात कहने से मैं कहीं डरता भी नहीं, और मुझे कतई इस बात का कभी भी डर नहीं कि लोग हमें जलसों में बुलाए ना बुलाए। मैं जानता हूं मेरा रिज्क का मालिक मेरा रब है, और इतना बड़ा रज़्ज़ाक़ है मेरा रब। हम जब पत्थरों के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को रिज्क दे सकता है, तो मेरा रब मुझको भी भूखा पेट सोने नहीं दे सकता है। इसलिए हक बात और सच बात में जहां जाता हूं बोल के आता हूं। मौलाना सनाउल्लाह साहब, आज हमारे यहां करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? आज मैं कुछ काम की बातें आपसे कर रहा हूं, तकरीर नहीं। अगर मेरी बातों पे अमल कर लिया तो इस मुल्क में तुम शान की जिंदगी जियोगे। पीर परस्ती का आलम मेरे यहाँ ये कि अगर पीर साहब कह दे कि 50,000 रुपया चाहिए तो जमीन बेच कर ये मेरी कौम 50,000 रुपये पीर साहब को दे दे, और अगर मदरसे वाले 100 रुपये मांग ले तो नानी मरने लगती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करूंगा, पढ़ाओ अपने औलादों को। 19% है हम झारखंड में, 19%। सर्वे कर लो पूरे झारखंड का। आज 24 साल हो गए झारखंड को बिहार से अलग हुए। कितने कॉलेजेस हैं हमारे पास अपने, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास अपनी। यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस तो दूर, नर्सरी के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। तब मजबूर होकर ये मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जाने पे मजबूर होती है, मजबूर। तब कहीं निकाब पे पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और इस वक्त सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जानते हैं मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ इर्तिदाद की शिकार हो रही है, भाग रही है मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ। याद रखना, इसके सिर्फ 2 रीजन है, सिर्फ 2। एक रीजन तो ये कि हमारे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अपने औलादों को पढ़ाने के लिए, और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। उस वक्त मातम करने को जी चाहता है, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। जब फेसबुक और व्हाट्सएप में ये खबरें पढ़ता हूं तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त मैं सोचता हूँ काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जगह हम अपने कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होते, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती
करती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती थी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। आज हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखते हैं, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की कभी उसे कहानी नहीं सुनाती। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आज सुन के जाओ कि सैयदा ज़ैनब कौन थी। एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। बोल दो सुभान अल्लाह। मौलाना सनाउल्लाह साहब, जब तरबियत अच्छी होती है ना तो औलादें भी अच्छी रहती है। आप अपने घर में अपने औलादों को अच्छी तरबियत दो। बेपर्दगी का आलम ये कि जवान बहन जींस और टी शर्ट पहन के घर से निकलती है, भाई तमाशा बन के देखती रहता है। और आज हम कहते कि हम मारे क्यों जा रहे हैं। सहन है मस्जिद नबवी का, और मस्जिद नबवी के सहन में 6 साल की एक बच्ची बैठकर कुरान की तिलावत फरमा रही। तिलावत फरमाती फरमाती थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। अल्लाहु अकबर। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। सुभान अल्लाह। और तशरीफ लाने के बाद जो थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्र है सिर्फ 6 साल। कितनी उम्र है? कितनी उम्र है? सिर्फ 6 साल। पूछो इन उलमा से, 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, नहीं है पर्दा फर्ज 6 साल की उम्र में। लेकिन तरबियत की असर देख, सैयदा फातिमा ने अपनी बेटी ज़ैनब के सर पे दुपट्टा डाल के फरमाया, बेटी ज़ैनब, खबरदार सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। बोल दो जोर से। लेकिन आज हमारे यहाँ बेपर्दगी का आलम ये, मैं आपसे कहूंगा, घर अच्छा करना चाहते हो तो पहले अपने औलादों की अच्छी तरबियत दो। सरकार गौसे आजम का महीना है, मैं करामतें नहीं सुनाऊंगा आज, और मैं करामतें सुना सुना कर जन्नत के टिकट बांटने वाला मौलवी भी नहीं हूं। मैं करामत नहीं, हकीकत बताऊंगा। सरकार गौसे आजम का कौल सुन कौल,
सरकार गौसे आजम ने फरमाया, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, तवज्जो से सुनना थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू, क्या कहा गौसे आजम ने? अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद तामीर करने से अच्छा काम किया। और नबी ये रहमत फरमाते, बेहतर मुसलमान वो है जो लोगों भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज ये दोनों चीजें हमारी समाज में बहुत कम पाई जाती है। सलाम का मामला तो मौलाना सनाउल्लाह साहब ये है कि अगर गांव का सेक्रेटरी है तो बीच चौराहे में कुर्सी पे सीना फुला के बैठते हैं और सोचते कि इमाम साहब आ रहे हैं, मैं सलाम क्यों करूं, मैं तो सेक्रेटरी हूं, इमाम साहब मुझे सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत। हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझे सलाम करें। लेकिन सुन, नबी रहमत ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाए। बोल दो जोर से या रसूल अल्लाह। सलाम का फायदा बता दूं, थोड़ी देर सुनेंगे तो जरा झूम के बोल या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, कोई ऐसा आदमी है जो खड़ा हो के ये कह दे कि हजरत शादी से लेके अब तक बीवी के साथ कभी झगड़ा नहीं हुआ है कोई? मैं सिर्फ नैयाडी की बात नहीं करता, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। कोई कह दे कि हजरत कभी झगड़ा नहीं हुआ है, और अगर करीब से कभी पूछना हो तो इमाम साहब से समझ लीजिएगा। अरे आजकल तो घरवालियां पीर को पीर मानने को तैयार नहीं तो मौलाना को मौलाना क्या मानेगा? जमाना मान लेगा, घरवाली नहीं मानेगी। अच्छा पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, घरवाली मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर जमाना आपको पीर मानता, आपकी घरवाली आपको नहीं मानती। पीर साहब बोले नहीं मानती। बोले ना। तब पीर साहब ने सोचा कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से पीर साहब हवा में उड़ने लगे और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर, बोल पड़ी मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा में उड़ रहा। पीर साहब कुछ दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। आप कहते हो कि पीर हूं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। कहा 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान लिया कि वो पीर थे। जब पीर साहब को कंफर्म हो गया कि बीवी मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोले अच्छा इसीलिए अब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो जमाना मान लेगा, घर वाली नहीं मानेगी। अच्छा मानती क्यों नहीं हजरत? ये भी एक सवाल है। एक मौलाना ने तकरीर किया जलसे में, लोगों को नुस्खा बताया कि इस पे अमल करना कभी झगड़ा नहीं होगा। तो मैं भी आपको बता देता हूं नुस्खा। उसने ये बताया कि घर जाना, खाने पे दस्तरखान पे बैठना, सब्जी में नमक ज्यादा क्यों ना हो, बस उस सब्जी की तारीफ कर देना। जली हुई भी दाल क्यों ना हो, बस ये कहना कि अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है।
जलसा खत्म हुआ, नौजवान घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गया। दोपहर में दस्तरखान लगाने के बाद अपने शौहर को बेगम उठाती, दस्तरखान तैयार है, खाना खा लीजिए। तकरीर तो याद ही थी। जैसे ही दस्तरखान पे बैठा, बोले अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसे सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। इतना सुनना था, बेगम किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 पीठ पे लगा दी। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोला अरे पागल, मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा, तू मुझे मार रही है। बेगम बोली नादान, 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने एक भी तारीफ के जुमले नहीं कहे। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। तो जमाना मान लेगा मौलाना सनाउल्लाह साहब, घरवाली कभी नहीं मानेगी। बोले सही बोल रहा हूं कि गलत? अरे इतना बड़ा खतीब हूं, कभी नहीं मानती तो आपको क्या मानेगी। अब आइए जरा पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर के लिए तवज्जो। हर घर का माहौल मियां बीवी में झगड़ा। सैयदा फातिमा और मौला अली में झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से ये चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लेना। बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा को दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है, तब उसको भाई का प्यार याद आ जाता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा। फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। बोल दो जोर से। इसलिए कि मुस्तफा का वो चेहरा अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकल कर चली है अपने बाबा के दर की तरफ। जैसे ही फातिमा मुस्तफा के दरवाजे पे पहुंची, नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन? क्या कहा? कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में आज मुस्तफा पूछ रहे, कौन फातिमा? जिस फातिमा की अजमत और शान तो ये कल जब महशर की भीड़ में फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। बोल जोर से बोल। फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अब जरा मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह। क्या कहा सैयदा फातिमा ने? आपकी बेटी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? कहा बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा।
हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में आज मुस्तफा पूछ रहे कौन हुसैन, जिसको कांधे पर बैठा कर मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बोल जोर से कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। अब सुन मेरे नबी का जवाब। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से। मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, लौट जा, लौट जा फातिमा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। कब बोलोगे यार? जोर से बोल। क्या कहा? ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर अली ना आ जाए। लौट गई फातिमा, लौट गई। उधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। हाय हाय, मैं तो पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूं कि शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। समझ लिया अली ने कि मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ हुई होगी, मेरी फातिमा का दिल टूटा होगा, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के दरवाजे पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। अली अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, सैयदा फातिमा मुस्तफा के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, अली ने इंतजार नहीं किया कि मैं फातिह खैबर हूं। अली ने इंतजार नहीं किया कि फातिमा बीवी है, मैं उसका शौहर हूं। मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोलो ना, झगड़ा खत्म। लेकिन आज हमारे यहां सलाम का हाल तो ये है कि अगर ईद के रोज भी बीवी को सलाम कर दीजिएगा तो बोलते हट गुनहगार क्यों करते हो जी। बोलो सही के गलत है, लेकिन आप एक चीज याद रखना, नबी रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो, सलाम को आम करो। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपने घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बू मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरे छोटे छोटे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली है, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो। और एक फायदा बता दूं, बाहर से कमा कर आते हो या कमाने के लिए सुबह ड्यूटी पे जाते हो, देखना कि बीवी रोटी बना रही है, सिर्फ मोहब्बत से सलाम कर देना, उसी रोटी में वो घी डाल के उसको फौरन पराठा बना देगी। ये सलाम में तासीर है, ये सलाम।
मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया। बोल दो सुभान अल्लाह। अब सैयदा फातिमा ने कोई शिकवा नहीं किया, आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही फातिमा के जुल्फों को चूमा है अली ने, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर, मैं गई थी अपने पापा के दरवाजे पर, मैं गई थी अपने पापा के घर। आज मेरे पापा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिया। मेरे वो पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो पापा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मेरे पापा ने मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली ने फातिमा को तसल्ली दिया, हाथ पकड़ा और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। अब चल तो। अब आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत, माशाल्लाह। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, दोनों मुस्तफा के दरवाजे पर। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली फरमाते फातिमा सोचती क्या हो, अब दरवाजे पे दस्तक दो। जैसे ही पहली कुंडी बजाई, सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर नबी रहमत ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और अपनी बेटी फातिमा को सीने से लगा के बोल पड़े, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई, मरहबा मेरी बेटी तू आ गई। गोया नबी के रहमत ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन आज हजरत हमारे यहाँ का दस्तूर ये हो गया है कि अगर थोड़ी सी तकलीफ हो गई ससुराल में बेटी को, फोन का जमाना है, सिर्फ फोन डायल करके कान पे लगा कि कहती अब्बू, बाप भी कम नहीं है, बोलता बेटी घबराना मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूंटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। इससे आप अपनी बेटियों का घर सुधार नहीं रहे हो, आप उसका घर बिगाड़ रहे हो। और मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आप भी सुन के जाओ। अगर आप अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना चाहती हो तो अपने घर के बहू को जिस दिन सास और ससुर बेटी समझना शुरू कर दे, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को माँ और बाप का दर्जा देना शुरू कर दे, खुदा की कसम उस घर में कभी झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आलम ये है हजरत, अगर बेटी ससुराल में खुश है, दामाद अगर अच्छा मिल गया है, एक के दस्तरखान पे बैठ के खाता है तो माँ आती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, अच्छा ही नहीं हीरा मिल गया, हीरा। बड़ी खुश रहती है मेरी बेटी।
और इतना अच्छा मेरा दामाद है, केक के दस्तरखान पे बैठ के खिलाता है। और अगर बेटा घर में बहू के साथ एक ही दस्तरखान में खाना शुरू कर दे तो फिर ये माँ आती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई तावीज दे दीजिए, अभी ससुराल गया था कुछ दिन पहले, लगता है उसके सास ससुर ने कुछ खिला दिया है, बड़ा बदतमीज हो गया है मेरा बेटा, सुनता ही नहीं किसी की। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है उसी तरह तेरे घर में जो आई है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ के ममता छोड़कर, बाप का प्यार छोड़कर, भाई की मोहब्बत छोड़कर, गांव वाले का प्यार छोड़कर किसी अजनबी के घर को अपना घर बनाती है, उसी तरह जो तेरे घर आई है उसने भी माँ को ममता छोड़ा है, बाप का प्यार छोड़ा है, भाई की मोहब्बत छोड़ी है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कभी भी किसी की बेटी को तकलीफ मत देना, इसलिए कि नबी ये रहमत ने फरमाया बेटा तेरे लिए नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। और यही बेटी जब तक एक बाप के घर में रखती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए सीना, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।